हाँ भाई, देखिए आप लोग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, गुड। देखो, इसमें क्या है बेटा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था, इमेज फॉर्मेशन की थी भाई। किसकी की थी भाई? कनकेव मिरर की थी भाई हमारे पास। ठीक है, अभी हम किसकी में क्या करेंगे? कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन रूल करेंगे भाई। क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन रूल करेंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास इसमें लिख देंगे भाई, क्या लिख देंगे भाई? इमेज फॉर्मेशन रूल्स इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देन आपके पास क्या हो जाएगा भाई? देखो, सबसे पहले भाई हमारे पास, ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा भाई? सबसे पहला आपके पास आ जाएगा भाई, सबसे पहला जो है भाई आपके पास, ठीक है, वो क्या आएगा भाई? जो भी कन्वेक्स मिरर है भाई, ये कन्वेक्स मिरर है भाई हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या किया? ये एम हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई? एन हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे भाई हम लोग? तो इसमें क्या होगा? इसका ये बाहर वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा भाई? पॉलिश्ड हो जाएगा भाई। ये इसका क्या है भाई? पॉलिश्ड सरफेस। क्या है भाई इसका? पॉलिश्ड सरफेस है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास इसके सेंटर में एक क्या होगा भाई? पॉइंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे भाई। ठीक है, इसके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भी, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे भी हमारे पास। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी भाई, ठीक है, कहाँ जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भाई। व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद भाई, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्जिंग मिरर है भाई, इसको क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा भाई, फैला देगा, कहने का मतलब एक पॉइंट से भाई। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इट विल डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ये क्या हो जाएगी? एक पॉइंट से डाइवर्ज हो जाएगी भाई, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी भाई। ठीक है, और जब हम इसको क्या करेंगे? डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएगी, प्रतीत होगी। मतलब हमें कहने का मतलब है, उस पॉइंट को हमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर पढ़ा था भी हमारे पास। ठीक है, तो ये रूल नंबर क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट हो जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, और रूल नंबर सेकंड है भाई हमारे पास। ठीक है, क्या करेंगे? रूल नंबर सेकंड भाई। ठीक है, ये क्या था अभी? रूल नंबर फर्स्ट भाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई हमारे पास है कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिरर है भाई। ठीक है, ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, इसके मिडल में एक पॉइंट आएगा जिसको हम पोल बोलेंगे भाई। इसके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस भाई। ठीक है, अगर हम कोई भी रे ऑफ लाइट किसके अंदर से पास आउट करने की कोशिश करें भाई, किसके सामने इंसिडेंट करें? प्रिंसिपल फोकस के सामने इंसिडेंट करें भाई। ठीक है, तो इसको डॉटेड लाइन में अगर हम लोग बढ़ाएंगे, तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी भाई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी भाई। कहाँ चली जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? रूल नंबर सेकंड हो जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस।
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास रूल नंबर 3 आता है भाई, ठीक है, क्या आता है भाई, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होगा भाई, हमारे पास मिरर है भाई कन्वेक्स, ठीक है, ये हमारे पास M हो जाएगा, ये N हो जाएगा भाई, इसके बीच में क्या होगा भाई, एक पॉइंट होगा भाई जिसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे भाई, हम लोग क्या बोल देंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे भाई, ठीक है। ये हमारे पास पोल भाई, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका ये वाला जो सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा भाई, पॉलिश्ड सरफेस रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो तीसरे रूल के अकॉर्डिंग भाई क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम लोग क्या करते हैं भाई, ये मान लीजिए आगे की तरफ बढ़ा लिया, ये हमारे पास हम लोग मान लेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है भाई, ये प्रिंसिपल फोकस है भाई, और ये हमारे पास हम लोग मान लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हम लोग क्या करें भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने क्या करें भाई, इंसिडेंट कर दे भाई, क्या कर दे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने क्या करें, इंसिडेंट कर दे भाई, ये इंसिडेंट कर दी भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ पर चली जाएगी भाई, ठीक है। तो देन हम लोग अगर इसको डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किस पर मिलती हुई प्रतीत होगी भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती हुई प्रतीत होगी भाई। अगर ये रे ऑफ लाइट हमने इसके ऊपर डाली तो रिफ्लेक्शन जो भी कन्वेक्स मिरर से होगा उसमें ये सेम पथ पर चली जाएगी, और जब इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो ये किस पर मिलती हुई प्रतीत होगी भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी भाई। दिस इज द रूल नंबर 3, दिस इज द रूल नंबर 3। और ये रे ऑफ लाइट एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अभी रूल नंबर क्या आ जाएगा, रूल नंबर 4 आ जाएगा अभी, जो कि लास्ट रूल है भाई, ठीक है। वो क्या होगा भाई हमारे पास, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके अंदर से क्या आ जाएगी भाई, एक इमेजिनेशन लाइन चली जाएगी, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, पोल ऑफ द मिरर बोल देंगे भाई, ठीक है। जब भी हम कोई रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, ओब्लिक्यूली पोल ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करते हैं भाई, ठीक है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स, व्हेन ए ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट्स ओब्लिक्यूली इन द सेम मीडियम भाई, किसमें किसके अंदर, सेम मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी भी हमारा, एंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है, जो कि ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, और हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होती है हमारे पास, वो क्या करती है, सेम प्लेन के अंदर लाई करती है भाई, तो उसको फॉलो करेगा भाई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास रूल नंबर क्या है, 4 है भाई हमारे पास, ठीक है, जो कि कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन में क्या आएगा, काम आएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसकी इमेज फॉर्मेशन आ जाएंगी भाई, ठीक है। सबसे पहले इसकी 2 इमेज फॉर्मेशन है भाई। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहां पे हो भाई, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो भाई हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो क्या होगा भाई, ये हमारे पास मिरर आ जाएगा भाई, ये M आ जाएगा भाई, ये N आ जाएगा, यहाँ पे एक क्या होगा, मिडल के अंदर एक पॉइंट होगा भाई जिसको पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे भाई हमारे पास। ये क्या होगा भाई हमारे पास, एक इमेजिनेशन लाइन होगी जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। ये मान लिया भाई हमने एक प्रिंसिपल फोकस होगा, और ये हमने मान लिया है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो कोई भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी,
ठीक है, इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट को दर्शाने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे पास इन्फिनिटी पे है भाई, पता नहीं कहां पे रखा हुआ है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर क्या लगेगा, फर्स्ट लगेगा भी हमारे पास। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट लगेगा भी हमारे पास। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या था, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, ये एक पॉइंट से क्या हो जाएगी भाई, डाइवर्ज हो जाएगी भाई हमारे पास। ठीक है, और इसको अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोला था भाई हमने। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास नीचे की साइड में होगा भाई, जब भी कोई रे ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देन वो क्या होगा भाई, इसको डाइवर्ज कर देगा भी, रिफ्लेक्ट कर देगा भी हमारे पास। ठीक है, तो अगर इस रे ऑफ लाइट को आप डॉटेड लाइन में बढ़ाओगे तो कहां पे मिलेगी, वो प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी भाई, प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज कहां बनी भाई, एट ए एफ के ऊपर बनेगी भाई, कहां बनेगी, एट ए एफ। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट ए एफ या एट प्रिंसिपल फोकस भाई। द size of the image is highly diminished and point sized than the object। ठीक है, और नेचर कैसी होगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर सभी को? देखो अभी हमारे पास दूसरी इमेज फॉर्मेशन है भाई। ठीक है, क्या है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is between infinity and pole। ठीक है, इसको ये बियॉन्ड पोल भी बोल सकता है भाई, क्या बोल सकता है भाई, बियॉन्ड पोल, इस वाली इमेज फॉर्मेशन को। ठीक है भाई, तो हमारे पास कौन सा मिरर लेंगे भाई, ये मिरर ले लिया भाई, ये M ये N, इसका ये क्या हो जाएगा, पोलिस्ड सरफेस हो जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, और देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल ऑफ द मिरर हो जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, कहीं भी रख सकते हो आप, इसको नाम दे दिया ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट लगा देंगे भाई। रूल नंबर फर्स्ट में क्या होगा भाई, जो भी रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद ये क्या होगा, एक पॉइंट से डाइवर्ज हो जाएगी। जब इसको डॉटेड लाइन में क्या करेंगे भाई, हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो वो किसके ऊपर मिलती हुई दिखाई देगी, एक पॉइंट के ऊपर मिलती हुई दिखाई देगी, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, और अभी हमारे पास क्या करेंगे, रूल नंबर 4 लगा देंगे भाई। कौन सा रूल नंबर लगा देंगे, रूल नंबर 4। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट को ओब्लिक्यूली अगर पोल ऑफ द मिरर में स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो क्या होगा भाई, ओब्लिक्यूली ही क्या होगी भाई हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी भाई। तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करेगी भाई, फॉलो करेगी भाई हमारे पास। ठीक है, इसमें इमेज नहीं बन रही है तो हम इसके रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे भाई, इसके अंदर बढ़ा देंगे भाई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, कहीं ना कहीं तो इसको क्या कर रही है भाई, काट रही है भाई, ये काट रही है भाई। तो इसको क्या दे देंगे, ए डैश, और हमारे पास इसको क्या दे दिया भाई, बी डैश दे देंगे अभी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी और पोल के बीच में थी या बियॉन्ड पोल थी भाई हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास दो इमेज बनेगी, वो P और F के बीच में बनेगी भाई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल या बियॉन्ड पोल। ठीक है, तो देन द पोजीशन ऑफ द इमेज is between P and F, पोल ऑफ द मिरर और फोकस के बीच में होगी। द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड रूल थे और हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थी, दो इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।